नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल बीजेपी की विकास यात्रा पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि विकास यात्रा के मायने क्या, विकास यात्रा किसके लिए की जा रही है। विकास यात्रा में बीजेपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। जनता के पैसे का दुरुपयोग विकास यात्रा पर हो रहा है। बीजेपी ने अपने वादे नहीं निभाए हैं। प्रदेश सरकार को केंद्र के निभाए गए वादों को बताना चाहिए। विकास का पैमाना बुनियादी ढांचों पर कितना काम हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ है, गौतम अडानी की आय कैसे बढ़ी, यह सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी यह सवाल संसद में किया था। इन सभी सवालों पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। सीएम को यह बताना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे बढ़ी। विकास यात्रा में यह बताना चाहिए कि प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, घोटाले क्यों हो रहे हैं। चुनाव में जनता बीजेपी से सवाल पूछेगी। विकास प्रदेश का नहीं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का हो रहा है। उम्मीद तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपदस्थ करके सत्ता में जो आई है, तो गौशाला के मामले में कारगर कदम उठाई। कमलनाथ जी की सरकार में तो गौशालाओं के मामले में कारगर पहल की गई। मैं उसका विवरण भी आपको दूंगा इस नोट में। कोई भी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश के जरिए 60 महीनों के लिए चुनी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह हुआ कि 60 महीने के लिए चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को, जिसने 15 महीने काम किया, तो उसे अपदस्थ कर दिया। उस अल्प समय में कमलनाथ जी की जो प्रमुख उपलब्धियां रही, मैं उनको गिनाने में आपका समय नहीं लूंगा, इस नोट में है। वो अभूतपूर्व रही, और मैं अगर ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथित विकास यात्रा निकाल रही है, अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो मध्य प्रदेश के विकास के संदर्भ में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा होता, और वो सही विकास यात्रा निकलती। तो इसलिए उस कार्यकाल के उपलब्धियों को भी आप देखें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को भी आप देखें, ये मेरा निवेदन। क्या जनता इनसे प्रश्न पूछ रही, मैं 1 या 2 या 3 स्थानों की मिसाल नहीं दूंगा। चाहे सीधी की बात हो, चाहे उमरिया की बात हो, चाहे सागर की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो, वहां जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि श्रीमान जी, कहां हुआ विकास। जब सड़कों पे से ये गुजरते हैं तो प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछती है, क्या प्रदेश की सड़कें वाशिंगटन से बेहतर है। जब ये नर्मदा अंचल में जाते हैं तो वहां के लोग पूछते हैं कि मां नर्मदा में सीवेज क्यों हो रहा है, सीवेज का पानी क्यों जा रहा है। जब भोपाल ताल की बात होती है तो ये प्रश्न उठता है कि भोपाल ताल में सीवेज का पानी क्यों जा रहा है, लोगों को पीने का स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये विकास किसका हो रहा है। मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का हो रहा है। विकास प्रदेश और देश का नहीं हो रहा है। इस विकास यात्रा के जरिए जो इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो प्रचार प्रसार करके करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसमें किसका हित जुड़ा है? प्रदेश की जनता का हित नहीं जुड़ा है।
इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात न कह के जो मेरी विनम्र निवेदन है वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और प्रश्न के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप जो प्रश्न इस आंकड़ों के साथ हमारी पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमारे पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश पचौरी जी आपसे रूबरू होंगे और मध्य प्रदेश सरकार की एक जो झूठी और छवि सरकार के धन से तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जनता के पैसे से तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उस इवेंट जीवी सरकार के खिलाफ आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। मैं खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.